अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, इन्फो एंड एजुकेशन चैनल में आपको वेलकम कहते हैं। आज हम बात करेंगे सनत मुरातुन नज़ीर के हवाले से, इसकी तारीफ जानेंगे और मिसालों से ये वाज़े करेंगे कि सनत मुरातुन नज़ीर कैसे शेर में पहचानी जाती है। और इसके बाद आपको एक असाइनमेंट भी दी जाएगी, आप बताएंगे कि उसमें सनत मुरातुन नज़ीर कहाँ पाई जा रही है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आपसे दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। सनत मुरातुन नज़ीर, तो सबसे पहले देखते हैं मुरातुन नज़ीर का मतलब क्या है। सनत मुरातुन नज़ीर में जो लफ्ज़ मुरात है, इसका मतलब होता है रियायत करना। यानी जब हम बाजार में जाते हैं किसी चीज को और हमें वो चीज हमें पसंद आ जाए देखने के बाद, तो हम उसका रेट जो है वो पूछते हैं। अगर वो ज्यादा हो तो हम कहते हैं कि भाई हमें इसमें कुछ रियायत चाहिए। ठीक है, तो रियायत करना मीन कंसीडर करना या शामिल करना के सेंस में हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ जो सेकेंडरी वर्ड है वो है नज़ीर। नज़ीर का मतलब होता है मिसाल। ठीक है, तो मुरातुन नज़ीर का मतलब हम यूं समझ सकते हैं कि मिसालों की रियायत करना। ठीक है, यानी पहले एक मिसाल जिक्र की जाएगी, फिर उस जैसी मजीद मिसालें जिक्र की जाएंगी। तो अब इसकी तारीफ देखते हैं। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जिसके माना आपस में एक दूसरे के साथ सिवाय तजाद कुछ मुनासबत रखते हैं। ठीक है, दोबारा से देखें कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना कि जिनके माना आपस में एक दूसरे के साथ मुनासबत भी रखते हों, लेकिन वो मुनासबत तजाद की यानी उलट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे जानने की कोशिश करते हैं। जैसे देखें कि अगर हम चमन का जिक्र करें, बाग का तज़किरा हो और बाग के साथ साथ गुलो बुलबुल का तज़किरा हो जाए, ठीक है, या फिर बागबान का तज़किरा हो जाए, या सर्व का, या कुमरी का, या चमन का, या खज़ां, या बहार, या हवा वगैरह का तज़किरा हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि इन सब का चमन के साथ कुछ ना कुछ ताल्लुक जरूर बनता है। ठीक है, बागबान होगा तो जाहिर है वो चमन का ही होगा। सर्व या कुमरी होंगे तो उनका भी चमन में पाया जाना मुमकिन है। इसी तरह चमन में बहार या खज़ां का मौसम है तो जाहिर सी बात है उसका भी ताल्लुक कुछ ना कुछ चमन से बनेगा। ठीक है, तो यानी क्या कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जिनमें आपस में ताल्लुक था और वो ताल्लुक तजाद के अलावा था। ठीक है, अब हम एक और शेरी मिसाल देखते हैं ताकि हमें बात आसानी से समझ आ जाए। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। अब यहाँ पे हम देखते हैं मुरात और नज़ीर। तो सबसे पहले हम इसमें से नज़ीर को तलाश करते हैं कि कौन सी वो मिसाल है कि वो दी है और फिर उसके मुनासबात का जिक्र होगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एक लफ्ज बाग जिक्र किया गया है। ये बाग यहाँ पे नज़ीर यानी मिसाल के तौर पर जिक्र किया गया है। इस बाग की मुनासबत से बहुत सी बातें जिक्र की गई हैं। अब देखें, अगर हम शुरू से ही देखें पत्ता पत्ता, तो पत्ते का ताल्लुक बाग से कुछ ना कुछ होता है और ये निस्बत तजाद की भी नहीं है। इसी तरह बूटा बूटा, इसका ताल्लुक भी बाग से बनता है और यह निस्बत भी तजाद की नहीं है। इसी तरह गुल ही न जाने, तो गुल का ताल्लुक भी बाग से होता है। तो इट्स मीन के यहाँ पे एक ऐसी निस्बत पाई जा रही है कि जिनका आपस में ताल्लुक भी है और वो ताल्लुक तजाद का भी नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे सनत मुरातुन नज़ीर पाई जा रही है। उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट देखिए इस शेर में कि किसी को चलता हुआ देख लें तो चलते बने, गजाल मोरनी मौजें नजम नाव जमाना घड़ी। अब इस शेर में अगर हम देखते हैं तो हमें एक लफ्ज को देखना पड़ेगा, चलता। ठीक है, यहाँ पे जो लफ्ज चलता है ये नज़ीर के तौर पे है, यानी मिसाल के तौर पे है। अब इसकी मुनासबात देख लेते हैं कि मुनासबात भी हो और उनमें तजाद भी ना हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए गजाल यानी जो हिरन होता है, हिरन चलता है, जाहिर सी बात है। इसी तरह मोरनी को देख लें हम यहाँ पे, तो मोरनी भी चलती है। मौजें बज़ाहिर बहती हैं लेकिन कुछ हद तक इसका ताल्लुक जो है वो चलने के साथ फिर भी पाया जाएगा। इसी तरह नज्म हो गए सितारे, नाव कश्ती, जमाना घड़ी। तो ये तमाम तर चीजें ऐसी हैं कि इनका कुछ ना कुछ रिलेशन जो है वो चलता के साथ
बन रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे सनत मुरात नज़ीर पाई जा रही है। अब नेक्स्ट देखते हैं, आइए आपकी असाइनमेंट है कि किसी की मत भरी आंखों के आगे कुछ भी नहीं, थकन शराब दवा गम खुमार नीम शबी। और इकबाल का एक मशहूर शेर कि जिंदगानी की हकीकत को हुक्म के दिल से पूछ, जुए शीरो तेशाओ संगे गना है जिंदगी। तो यहाँ पे आपने बताना है कि इन मिसालों में सनत मुरात और नज़ीर कहाँ पाई जा रही है, और नज़ीर और मुरात दोनों को आप अलहदा करेंगे ताकि आपको बात बआसानी समझ आ जाए। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इसके अलावा किसी मौजू पर आप सुनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।